बजट में नौकरी पेशा लोगों को मिल सकती है राहत। बजट में बचत की सीमा बढ़ाई जा सकती है। 80C के तहत निवेश बढ़ सकती है। छूट की सीमा 1.5 लाख की सीमा 2 लाख रुपए तक हो सकती है। कोरोना काल में 80D के तहत इसको राहत इसमें दी जा सकती है। तो ये उम्मीद की जा रही है स्लैब जो है वो बढ़ाई जा सकती है। इस बजट में उम्मीदें लोगों की इससे बनी हुई है। 80C के तहत निवेश पर छूट की सीमा जो है वो बढ़ाई जा सकती है। 1.5 लाख की ये सीमा 2 लाख रुपए तक हो सकती है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। कोरोना काल के में 80D के तहत बढ़ सकती है राहत। तो ये उम्मीदें हैं लोगों की, और बजट जब सामने आएगा उसके बाद इन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरा है वो भी इसके साथ ही सामने आ जाएगा। बजट की सीमा जो है वो बढ़ाई जा सकती है, ऐसी उम्मीद इस बजट से की जा रही है। 80C के तहत निवेश पर छूट की सीमा जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। इस बजट में 1.5 लाख की सीमा 2 लाख रुपए हो सकती है। ये उम्मीदें इस बजट से लगाई जा रही हैं। तमाम और चीजें जिसकी उम्मीदें इस बजट में लोगों को हैं। तो आर्थिक सर्वे से जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक इस बार बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 2.5 से 3% तक खर्च करने की वकालत हुई है। स्वास्थ्य पर भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए, कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो नए कृषि कानून से 85% किसानों को काफी फायदा होगा। जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8% से बढ़कर 19.9% होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चीन की तरफ से लद्दाख में मोर्चा खुलने के बाद भारत की चुनौतियां रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर बढ़ी हुई हैं। लिहाजा इस बार में रक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद भी की जा रही है। शिक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लोगों की यह मांग है कि बजट में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिले, जिससे हर वर्ग के लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो जुगाड़ के बजाय अब R&D पर बड़ा निवेश करना जरूरी है। ग्रामीण विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है। बड़े ऐलान इसको लेकर संभव है। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर बड़ा खर्च होने की उम्मीद इस बार की जा रही है। तो ये बेरोजगारी, विकास दर, फ्री वैक्सीन, घाटा कम करना, बड़े आर्थिक सुधार, सब्सिडी घटाना, ये तमाम चीजें जिनको लेकर उम्मीदें जो हैं वो सरकार से बनी हुई हैं, वित्त मंत्री से बनी हुई। इन तमाम सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं जो हैं वो की जा सकती है। और खासकर बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो युवा जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट के साथ उनके पास रोजगार भी आता हुआ नजर आएगा। नई योजनाएं जो हैं वो लाई जाएंगी जिनको इंप्लीमेंट करने के बाद उनको रोजगार मिल पाएगा, क्योंकि 2020 में कई लोगों की नौकरियां भी गई। उद्योग सेक्टर खासकर यहां पर निगाहें लगाए खड़ा है कि क्या उद्योग सेक्टर में खास आता है। फ्री वैक्सीन लोगों को देने की बात की जा रही है, इसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, कैसे लोगों तक फ्री वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, ये तमाम जो पैसा है वो कहां से आएगा, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर इस बजट से इस बार काफी कुछ उम्मीदें हैं। तो ये जो बजट पेश होने जा रहा है, इस बजट को लेकर लोग यही उम्मीद कर रहे हैं। हर एक सेक्टर जो है वो ये उम्मीद कर रहा है कि कुछ ना कुछ इस बजट से उनके लिए निकल कर आएगा। फिर चाहे वो गृहिणियां हों, उनका किचन का जो स्लॉट है उसमें कुछ राहत उन्हें मिले। इसके अलावा इस वक्त अहम खबर भी आपको दे दें, बजट से पहले सुबह 10:15 पर कैबिनेट की बैठक होगी। उद्योगों के लिए राहत पैकेज संभव है। इनकम टैक्स पर छूट संभव है। केसीसी की लिमिट बढ़ सकती है और प्रोत्साहन के लिए पीएलआई का विस्तार संभव है। बजट में नेशनल रिटेल पॉलिसी का ऐलान भी संभव है। ये तमाम चीजें हैं जिनकी उम्मीदें इस बजट से की जा रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम चीजें इस बजट में हो सकती है। इनमें राहत जो है बजट से मिल सकती है। तो ये आपको बता दें सुबह 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे सहयोगी नवीन भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इस वक्त दिल्ली चलते हैं, हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं के पास पहले रुक करते हैं।
तो उसमें कोई नया पैकेज दिया जा सकता है। जिस तरह से मनरेगा योजना गाँव के लिए है, तो शहरों में मनरेगा योजना जैसी कोई योजना लाई जा सकती है। शहर के नौजवानों के लिए, उनके लिए भी कुछ लाया जा सकता है। तमाम सारी बातें हैं जो उम्मीदें हैं, और इसलिए उम्मीदें की जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है, जो निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि ये 100 साल में पहली बार इस तरह का बजट आया। तो तमाम तरह की उम्मीदें लेकर हम लोग सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उम्मीदें जो है वो बजट से बनी हुई हैं, लेकिन उम्मीदों पर कितना ये बजट खरा उतरता है वो देखने वाली बात है। क्योंकि फिलहाल तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बता दें आपको 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और इस आम बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें जो है वो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये बजट जो पेश किया जा रहा है, कोरोना काल में लोगों की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आर्थिक तौर पर लोग काफी टूटे हैं, और अब उम्मीद कर रहे हैं लोग कि जब ये बजट पेश किया जाएगा तो उनके लिए कुछ बेहतर इस बजट से निकल कर आएगा। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी नवीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज मिश्रा जी का ही रुख करते हैं। मनोज मिश्रा जी, आज सरकार का दिन कहा जा सकता है, आम जनता का दिन, आम जनता के लिए है ये बजट। ऐसे में कितनी उम्मीदें आम जनता लगाए जो उम्मीद कर रही है कि ये बजट जो है आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि चुनौतियां सरकार के लिए भी हैं। सर नहीं सुन सका था, देर से थोड़ा कनेक्ट हुआ था जी। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बजट है उम्मीदों का बजट बताया जा रहा है, आम जनता जो है वो काफी कुछ उम्मीदें कर रही है। इस बजट को लेकर अगर बात की जाए तो चुनौतियां इस बार सरकार के लिए भी काफी कुछ है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये बजट पेश किया जा रहा है। जनता जो उम्मीद कर रही है उस पर यह बजट खरा उतरता हुआ क्या नजर आएगा? देखिए, एक बात आपका सभी का स्वागत है, और जो आप प्रश्न पूछ रही हैं उसके जवाब में ये कहना है कि ये जो बजट है समर्थ भारत का बजट होगा, और समर्थ भारत बजट के साथ उत्तर प्रदेश के लिए, समर्थ उत्तर प्रदेश के लिए इसमें आवंटन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कोरोना काल है तो उसमें इकोनॉमी काफी नीचे चली गई, 23% से नीचे चली गई थी, तो उसको रिकवरी करने के लिए बजट होगा। तीसरी चीज, ये खर्चीला बजट होगा। और चौथा चीज ये है कि सभी सेक्टर्स के लिए, विशेषकर कृषि, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब विषयों पर भी केंद्रित बजट होगा। आप ये देखिएगा, जब 13-14 में कांग्रेस यूपीए 2 का अंतिम बजट आया था, उस समय एग्रीकल्चर का आवंटन 23-24 हजार करोड़ था, जो पिछले अंतिम बजट तक मोदी सरकार में 1,34,000 करोड़ तक हो गया। तो स्वाभाविक है कि जो मोदी सरकार है वो कृषि बजट पर फोकस करेगी, क्योंकि देश की 70% आबादी गांव में रहती है, तो ग्रामीण बजट और कृषि बजट इस पर फोकस करता हुआ बजट होगा। और कोरोना काल में जो लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इंडस्ट्री को सफर हुआ है, उन सबको सांत्वना देने वाला बजट होगा, इनको प्रमोट करने वाला बजट होगा। तो ये युवाओं पर फोकस होगा, महिलाओं पर फोकस होगा, किसानों पर फोकस होगा, और देश की आम जनता पर फोकस होगा, मध्यम वर्ग पर फोकस होगा। बिल्कुल मनोज जी, किसान संतुष्ट हो पाएंगे क्योंकि किसान तो सड़कों पर है? देखिए, निश्चित तौर पर कि मोदी सरकार ने जितना किसानों के लिए किया, और जैसा कि विश्व के अर्थशास्त्री कह रहे थे कि डायरेक्ट उनके खाते में रुपए डाले जाएं, तो मोदी सरकार ने देश के 9-10 करोड़ किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डालने की किसान सम्मान निधि के योजना के तहत भेजा है। तो उससे किसानों को बहुत राहत मिली है। तो किसानों के लिए उन्होंने बजट 6 गुना बढ़ाया, उनके जीवन स्तर को सुधारने के तमाम काम किए, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गैस की योजना हो, चाहे वो आरोग्य होगी, जो क्या नाम, जो 5 लाख का बीमा है 50 करोड़ लोगों तक। तो ये सब उनके जीवन स्तर पर जो खर्च होता था किसानों का, उस जीवन स्तर को सरकार ने सुधार दिया। तो उससे उनके जीवन स्तर पर खर्च होने वाला कम हुआ, और वो खर्च कम उनके और विषयों पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे। बिल्कुल सर, ये बात तो सरकार कह रही है और आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वही मैं चीज पूछ रही हूँ कि जब ये बजट आज पेश किया जाएगा, तो क्योंकि सरकार, पिछली जो तस्वीरें हम देख रहे हैं काफी समय से, क्योंकि किसान सड़कों पर है और बातचीत बन नहीं पा रही है, इसीलिए सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं अभी भी। तो जब ये बजट पेश किया जाएगा तो वो जो किसान नाराजगी है वो भी खत्म होती हुई इसके साथ क्या नजर आएगी? इस तरीके का बजट ये होगा? देखिए, किसान की नाराजगी उस विषय पर नहीं है, किसान दूसरे विषय पर नाराज है, और जो 3 जो कानून बने उसके विषय को लेकर किसानों के बीच में कुछ अनरेस्ट है। लेकिन जो मोदी सरकार ने किसानों के हित में जो बातें करी हैं, उस विषय से किसान संतुष्ट है। और देश के जितने ग्रामीण परिवेश में चुनाव हो रहे हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसका मतलब देश के ग्रामीण परिवेश का, देश की ग्रामीण जनता का और किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी
हासिल है, मोदी जी को हासिल है, योगी जी को हासिल है। ठीक, यानी कि कुछ बेहतरी की उम्मीद यहाँ पर की जाए। एपी तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री। तिवारी साहब, इस बार के बजट की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का हाल हमने देखा इस कोरोना काल में क्या रहा। इस हिसाब से सर, इस बजट से हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं, किस तरीके का बजट हो सकता है? देखिए, कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी डगमगा गई थी और जैसे अनुमान है कि -7.7% जीडीपी की ग्रोथ रेट पहुंचने का अनुमान है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि इस बजट का जो सेंट्रल फोकस होगा, जो केंद्रीय फोकस होगा, वो हो विकास की दर को बढ़ाना, ग्रोथ को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश। हालांकि मैं आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से पहले भी रख चुका था इस बात को कि कुल मिलाकर कोरोना संकट से जो आहत हुई थी अर्थव्यवस्था, उसको पूरी तरह से पटरी पर लाने में 2 वर्ष का समय लग सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसी बात की गई है, इकोनॉमिक सर्वे ने उसी की पुष्टि की है। ऐसे में ऐसा लगता है कि सबसे जो चुनौती होगी वो ये होगी कि किस तरह खर्च को बढ़ाकर घाटे को भी नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। हालांकि घाटा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं विचारा जाएगा, बल्कि ग्रोथ कैसे बढ़े। जैसे संकेत ये हैं कि कर्ज लेकर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, अवस्थापना सुविधाओं में, जो बुनियादी ढांचा होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में, इसके अलावा यदि वित्तीय क्षेत्र के सुधार को लें, फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को लें, तो उसको खासी तरजीह दी जाएगी। कोशिश ये होगी कि खेती और जो देहाती इलाकों के अन्य क्षेत्र हैं, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, उसको और अधिक मजबूती के साथ विकसित किया जाए, जिससे यदि गांव की तरक्की होती है, गांव में परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोगों की कहेंगे क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, तो इसका परिणाम ये होगा कि औद्योगिक वस्तुओं की भी मांग बढ़ेगी। तो औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के बीच के जो अंतर संबंध हैं, और इससे सेवाएं भी जुड़ी हुई हैं, खेती की जो क्रियाएं हैं अगर वो बढ़ती हैं, देहाती इलाकों में अगर लोगों की कमाई बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, तो इससे सेवाओं में वृद्धि होगी। हालांकि उम्मीदें सभी सेक्टर्स ने बड़ी बड़ी लगाई हैं। ये कह सकते हैं कि पर्यटन का क्षेत्र है, जो होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म है, इसके साथ एविएशन है, ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो खास तौर पे अभी भी कह सकते हैं तेज नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक प्राथमिकता होगी कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ सेवाओं के क्षेत्र को भी फोकस में लाया जाए। और इस सब के लिए जो एक कहेंगे मूल विचार वित्त मंत्री के स्तर पर होगा, वह यह होगा कि किस तरह खपत को बढ़ाकर, लोगों की आमदनी को बढ़ाकर उनके हाथ में पैसा जाए, वो खर्च करें, मांग बढ़े। और यदि मांग बढ़ती है तो मैं समझता हूं कि इससे इसका दूसरा पक्ष है कि पूंजी निवेश बढ़े। लेकिन पूंजी निवेश बढ़ने की जो कह सकते हैं संसाधन है वो बहुत बिल्कुल सर, यानी कि सीमित है। ऐसे में कर्ज पर सरकार की निर्भरता बढ़ सकती है, और कर्ज का इस्तेमाल सरकार विकास कामों के लिए खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा सेक्टर है जिसमें उत्पादनशीलता होती है। ये तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर उम्मीदें जो है वो बनी हुई हैं, और ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये जरूर आज पता चल जाएगा। हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन के पास भी चलते हैं। नवीन, जनता को उम्मीदें, हर एक व्यक्ति को उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। वाराणसी वाले क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें उनकी इस बजट को लेकर, क्या मिलना चाहिए इस बजट से?
जी बिल्कुल, क्योंकि बजट आने वाला है, कोरोना काल के बाद का बजट है, लिहाजा अहम बजट है। काशी की जनता बजट को लेकर काफी उत्साहित भी है। हमारे साथ काशी के लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे पूछते हैं, सर किस तरह का बजट की उम्मीद आप लगाए हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, दशक का पहला बजट है और ये बजट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अभी कोरोना काल से उठा है और तमाम विसंगतियां सामने दिखाई दे रही है। इसमें सशक्त भारत के लिए रक्षा बजट पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों को हित को देखते हुए कृषि पर विशेष जो उनके संसाधन है उसको उम्मीद की जा रही है कि उसके संसाधनों को, जो कृषि संसाधन है उनको थोड़ा सस्ते दर पे उपलब्ध कराए जाएंगे। और नौकरी पेशा वालों को राहत की बात चल रही है। और कुल मिला कर देखा जाए कि सशक्त भारत के लिए रक्षा बजट पर विशेष फोकस रहेगा इस बार। किसानों के लिए भी बजट माना जा रहा है। किसान जिस तरह से बैठे हुए हैं विरोध में कृषि बिल के, तो किसानों को हित में देखते हुए भी बजट ही माना जा रहा है। देखिए जी बिल्कुल, किसानों के हित में देखते हुए जैसे ट्रैक्टर हो गए, टाली वगैरह हो गए और संसाधन जो है यूरिया खाद जो सब्सिडी वगैरह मिलती है उस पर कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। व्यापारियों के लिए किस तरह का बजट चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में व्यापार पूरी तरह से बंद था, टैक्स स्लैब में छूट की मांग, किस तरह से व्यापारी किस तरह से देखता है? व्यापारी तो जो छोटे तबके के व्यापारी हैं वही आहत हुए हैं। बड़े तबके के व्यापारी जो एनआईपी लेकर के इधर उधर चल रहे हैं। एनआईपी भारत में सबसे बड़ा संकट है। करोड़ों लाखों करोड़ जो है रुपए जो है एनआईपी के माध्यम से भारत का डूबा हुआ है। सरकार को चाहिए कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, इनसे कुछ कड़ाई से वसूल करने का कोई प्रावधान दे इस बजट में। तो व्यापारियों से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, किस तरह का बजट आप चाहते हैं, क्या उम्मीद है? व्यापारियों को सबसे बड़ी उम्मीद है कि उनको जीएसटी में थोड़ा छूट मिले और उम्मीद है कि इस कोरोना काल में पूरा कारोबार डगमगा गया था। ऐसे में व्यापारी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि विशेष छूट मिलेगी, कुछ न कुछ पैकेज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी सी विशेष पैकेज की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा उद्योग देने वाला स्मॉल इंडस्ट्रीज ही है। सर आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? कुछ मिलना चाहिए नवीन, ये उम्मीदें जो हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो औरों को भी रोजगार यहाँ पर देता है, तो इसलिए उम्मीदें जो है उसको लेकर भी बनी हुई है।